वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक वीडियो लेके आए आपके लिए जिसमें आज हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, सेट थ्योरी इन द सेट्स। तो जो क्वेश्चंस आपके टफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग बेसिक सेट प्रॉपर्टीज़ पे नहीं जाएंगे, बट जो लास्ट में क्वेश्चंस आते हैं उस पर सॉल्व करें। तो अगर आप CGL के लिए टायर 2 या CHSL के लिए टायर 2 दे रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप क्लास 11th में भी हैं तो भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, या 12th में भी है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, 11 क्वेश्चंस से सॉल्व करने से पहले कुछ इसके रूल्स जानेंगे और उसके बाद 11 में से 9 क्वेश्चंस में आपको जो यूजुअल प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस से समझाऊंगा, जो फार्मूलाज यूज़ करके। बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे रहेंगे वो मैं आपको नॉर्मल एग्ज़ाम में कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से भी सिखाऊंगा, या आप उसे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी ट्राई कर सकते हो, गलत नहीं है तरीका। तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा वो फार्मूला एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले सेट होता है A, B और C, 3 सेट पकड़ ले। सेट मतलब एक कलेक्शन, इस सेट में इतने लोग हैं कॉफ़ी पीते हैं, B सेट के लोग चाय पीते हैं, C सेट के लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ऐसे टाइप से। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा ये है। मैं भी सिखाऊंगा आपको कि ये क्या होता है, कैसे होता है। सो प्लीज़ पैनिक मत करें, और हो सके तो थोड़ा वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं जब मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ समझाने से पहले तक। ये सब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज में से है जो आपको याद बहुत अच्छे से रखना होगा। ठीक है, ये आपका फार्मूलाज है। अब मैं समझाता हूँ है क्या। देखिए, बेसिकली आपको ये फार्मूला और ये फार्मूला, इनसे आपका सारा काम हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा फार्मूलाज है तो आपको थोड़ा उतना कम ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बट आपको ये देखना पड़ेगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ऑन द वे मैं कुछ चीज़ बताऊंगा जो आप उसे प्लीज़ ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो अब इसमें है क्या कि देखिए, कोई सेट है तो यहाँ पे हम लोग सेट बना लेते हैं। वेन डायग्राम, ये हमारा सेट A है, ये हमारा सेट B है। ये इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये जो सिंबल है आपका, ये उल्टा U कह सकते हैं आप लोग, इसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया कि दोनों सेट में कॉमन जो है उसको बोलते हैं। A माइनस B मतलब ये हो गया कि A से ऐसे एलिमेंट को घटा दीजिए जो कि B में भी है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग एक सेट लेते हैं, पहला सेट होता है 1 से लेके 10 तक, और B हमारा था 7 से लेके 10 तक। तो A माइनस बी क्या होगा कि 7 से लेके 10 तक हटा दीजिए तो 1 से 6 बचेगा, वो A माइनस बी हो गया। ठीक है, फिर B माइनस A निकालेंगे तो B माइनस A में क्या, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि A में है, पर मतलब तो सिर्फ यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। अगर सारे एलिमेंट्स निकाल देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इसको बोलते हैं B माइनस A। अब एक टर्म आपको ये स्ट्रेट U दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये कंप्लीट के वैल्यू को हम लोग यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन। तो यूनियन इंटरसेक्शन माइनस। अब अगर दो चीज़ें हैं,
दो चीज़ का अगर यूनियन निकालेंगे, दो सेट्स का, तो फॉर्मूला होता है पहले का नॉर्मल नंबर कितना एक सेट में एलिमेंट है, दूसरे में कितना एलिमेंट है, माइनस करेंगे दोनों में कॉमन क्या है। और अगर सेम चीज़ तीन चीज़ में आ गए, तीनों में यूनियन निकालना है, तीनों सेट दिए अलग अलग करके, तो पहले का नंबर, दूसरे का नंबर, तीसरे का नंबर, फिर तीनों में तीनों में कॉमन क्या, वो प्लस करेंगे, माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे। एक बार पहले दो का इंटरसेक्शन क्या कॉमन है, फिर बी और सी का इंटरसेक्शन, फिर लास्ट वाले का इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस है तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा ज़्यादा बेटर कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, देखिए मैं इसका क्वेश्चंस का लिंक दे दूंगा जिसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, सो आप उसे देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो बोला गया है इसमें आपके पास दो सेट्स हैं एन, जिसमें से एन ए 27 है। अच्छा, ये दो बार बाय मिस्टेक से कॉपी पेस्ट लगता हो गया है। ठीक है, तो एन एम 27 है, एन बी 35 है, यूनियन बी 50 है और इंटरसेक्शन निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मैं फॉर्मूला तो बार बार लिखूंगा नहीं, मैं आपको पहले ही फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 50, ए हमारा दिया है 27, बी हमारा दिया है 35 और हमें ये निकालना है ए। ठीक है, तो बस इसे ही सॉल्व करना था। तो अगर ये हम लोग जोड़ देंगे तो 62 आ जाएगा। ये माइनस में तो इधर आके प्लस में ले आते हैं इसको हम लोग, और ये माइनस 50 कर देंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब बोले दो सेट्स ऑफ एलिमेंट है जिसमें एन ए आपको दे दिया गया है 3 और एन बी आपको दे दिया 6। तो बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट कितना हो सकता है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो बेसिक्स फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें अगर डायरेक्टली बनाएंगे तो दिक्कत हो सकता है, इसीलिए पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब अगर देखिए a प्लस बी मैक्सिमम कब होगा, है ना। मैक्सिमम यूनियन होने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए किसी एक एलिमेंट में, एक सेट में अगर 1 2 3 एलिमेंट है और बी में 4 5 6 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो टोटल 6 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है मेरा वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये निकालना ही था। ये हमें पता है 3, ये हमने 6 और ये हमने 0 समझा है, तो ये हो गया 9। और अगर यही बात मिनिमम कहने को आए, ठीक है, तो मिनिमम कब हो सकता है हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक में आपके पास 3 एलिमेंट है, जैसे मैंने इसमें हम लोग 7 8 6 पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सब अनकॉमन है। लेकिन अगर हमारे पास 6 एलिमेंट्स होते, इसमें 3 ही हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट है, ये टोटल 6 हो गए। और दूसरा में भी अगर 4 5 6 होता, ठीक है, 3 एलिमेंट, अगर तीनों एलिमेंट कॉमन होते तो अगर इंटरसेक्शन करते हम लोग तो मिनिमम सिर्फ 3 यूनियन करना था हमें, तो इंटरसेक्शन 3 आता। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 होता, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो 2 ही एलिमेंट कॉमन होता, तो जब यूनियन करते तो 1 2 3 4 5 6 भी लिखते और 7 भी लिखते, तो 7 हो जाता। मतलब जब हमें मिनिमम ढूंढना होगा तो इंटरसेक्शन हमारा कितना हो जाएगा 3, तो फिर से 3 + 6 - 3 = 6। तो ध्यान रखें, अगर आपसे मैक्सिमम एलिमेंट पूछा जाएगा तो इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, और अगर मिनिमम पूछेगा तो जो ज़्यादा वाला सेट में जितने होगा, जिसमें 6 में दूसरा सेट बी, इसमें सेट्स का एलिमेंट्स की संख्या ज़्यादा है 6, तो इसमें 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि एक सर्वे है जिसमें बताया गया है कुछ इंडियंस को
एप्पल्स अच्छे लगते हैं 73% को, और कुछ को ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं। बोले इतने कितने ऐसे परसेंटेज के लोग हैं जिन्हें बोथ एप्पल और ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं। मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला अगर हम लोग बिठाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास 73 सॉरी टोटल कितना 100% होता है, इसमें एक 73 दे दिया गया है, एक 65 दे दिया गया है, और आपको ये निकालना है। इंटरसेक्शन मैंने क्या बताया था कि ऐसा जिसमें दोनों को ऐसा नंबर जिसमें दोनों को बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक बार इसको सॉल्व करके आप आंसर लिखिए और कमेंट में बताइए। बाकी जिनका नहीं होगा वो मेरे साथ मैच कर लीजिए। तो होपफुली आप लोगों ने सबने लिख लिया होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इंटरसेक्शन बी आएगा, ये 73 प्लस 65 अगर ऐड करेंगे तो आएगा 138 माइनस 100 जो कि 38 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला एक सर्वे है जिसमें 425 स्टूडेंट है स्कूल में, जिसमें 115 एप्पल जूस पीते हैं, 160 ऑरेंज जूस और 80 बोथ पीते हैं, ठीक है। तो हमें ये निकालना था कि इनमें से ऐसे कितने होंगे जो कुछ भी नहीं पीते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ऐसा कि टोटल कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं जैसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिठाते हैं इसमें। तो पहले फॉर्मूला ए यूनियन बी, ए देखिए ए हमारा 115 दिया हुआ है, बी हमारा 160 दिया है और दोनों मिला के 80 दिया हुआ है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 195, मतलब इतने सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने थे हमारे पास 425, तो 425 में से अगर 195 हम लोग घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा कि कितने लोग कुछ भी नहीं पीते हैं, तो जो कि 230 स्टूडेंट है, ठीक है। समझ में आया। यूनियन भी क्या था, वो टोटल स्टूडेंट नहीं था। यूनियन ये होता है कि कितने लोग इसमें टोटल पी रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला एक ग्रुप है जिसमें 850 लोग हैं, 600 लोग हिंदी बोलते हैं और 340 लोग तमिल बोलते हैं। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल, पहला ये निकालना है, फिर निकालना है हिंदी ओनली एंड तमिल ओनली, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि ऐसे लोग जो दोनों बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन फॉर्मूला ये निकालना होगा हमें। तो अगर इसका फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे तो ये बेसिकली यही चीज़ था। हम इसको बस जो यहाँ लिखते थे उसको यहाँ लिख के ले गए, ठीक है। तो 600 लोग हिंदी, 340 तमिल और पूरा ग्रुप कितना, इतना। तो इसमें से निकल जाएंगे ऐसे लोग कि जो दोनों बोलते हैं। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 90 आ गया। तो 90 लोग हैं जो कि तमिल बोलते हैं, ठीक है, मतलब दोनों बोलते हैं, सॉरी, हिंदी तमिल। अब 600 लोग हिंदी बोलते हैं, इसमें से 600 में से 90 लोग ऐसे हैं जो तमिल भी बोलते हैं। तो अगर 90 घटा देंगे तो जो बचे हुए लोग होंगे वो सिर्फ हिंदी बोलेंगे। टोटल 340 लोग तमिल बोलते हैं, इसमें से भी 90 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों बोलते हैं। तो इसमें से 90 घटा देंगे तो 250 आ जाएगा। तो बस ऐसे करके इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोले एक मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्विस ऑफ 1000 कंज्यूमर्स एंड रिपोर्टेड दैट 740 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए
और 430 व्हाट इज अ लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट, मतलब ऐसे कितने कम से कम कितने लोग होंगे जिनको दोनों ही प्रोडक्ट पसंद आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले नॉर्मल रिलेशन जो वो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, ए मान लेते हैं पहला कस्टमर प्रोडक्ट है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए ठीक है, तो हमारे पास एन ए पता है हमें कितना, ये 745 और ये कितना है 430, ये हमें नहीं पता है, ये एक्चुअली पूछा गया हमसे लिस्ट नंबर। तो ये कितना हो जाएगा अगर ऐड करेंगे तो हम लोग, ठीक है, देखिए तो इसमें बोला क्या गया, लिस्ट नंबर हमें चाहिए कि दोनों लोग, तो देखिए ये अगर, तो इसके हम लोग ये निकालना है बेसिकली कि कितने लोग को दोनों अच्छा लगता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो लिस्ट नंबर का मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर होगा ये अगर मैक्सिमम होगा तो ही ये लिस्ट है। तो मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, टोटल 1000 ही लोग थे तो उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो कितना आ गया 175। बस ये कुछ क्वेश्चन अलग से नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बट ये समझने की बात थी। वो लिस्ट बोल के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी, बट वो नॉर्मल है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला है 600 कार आउट ऑफ 600 कार्स इन्वेस्टिगेटेड 500 कार ओन इतना एंड 50 ऑन बोथ हैं, वेरीफाई वेदर डाटा इज करेक्ट और नॉट। मतलब ये सही है कि डाटा की नहीं गलत है, मतलब आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो हम सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ए दिया गया है, बी दिया गया है और ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी दे दिया गया है। तो ये हो गया आपका 500, ये आपका हो गया 200, ये आपका हो गया 50, तो ये आएगा आपका 650। अभी 650 आ रहा है तो मैक्सिमम 650 होने जाना चाहिए था, बट यहाँ पे टोटल मैक्सिमम कितना है, सॉरी मिनिमम जो है आपका, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितना है 600 है क्वेश्चन में दिया हुआ, बट आपने 650 निकाल लिया टोटल, तो ये पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन बोला 52 लोगों के बीच में 16 लोग चाय पीते हैं पर कॉफ़ी नहीं पीते हैं। 13 लोग ऐसे हैं एंड ड्रिंक टी एंड 16 लोग ऐसे हैं जो कि चाय पीते हैं बट कॉफ़ी नहीं पीते हैं और 33 लोग चाय पीते हैं। हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी ड्रिंक्स बोथ टी एंड कॉफ़ी, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो कि दोनों पीते हैं। तो हमें ये निकालना होगा। थोड़ा सा अगर सेट्स बना लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए भी, अगर वेन डायग्राम से आपको समझाएं। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका ए माइनस बी, आपका ये बी माइनस ए। तो हमें क्या क्या दिया गया है, ए को हमने चाय पकड़ लिया है, टी वाले लोग हैं, और बी को हमने कॉफ़ी वाले को पकड़ लिया है। ठीक है, तो हमें दिया क्या क्या गया, पहले ए यूनियन बी आपको दे दिया गया है जो कि 52 है। आपको चाय कितने लोग पीते ये दे दिया गया है। आपको ये दे दिया गया है कि चाय तो पीते हैं मगर कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो ऐसे 16 लोग हैं। ठीक है, अब हमें इससे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा हमें, बोथ, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आप फर्स्ट पेज में जाएंगे तो मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था आपको कि a माइनस बी प्लस, अगर आपको a इंटरसेक्शन b दिया होगा तो इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो हमारे a माइनस बी दिया गया है 16, ये हमें निकालना है, और na आपको दे दिया गया है 33। तो बेसिकली घटा देंगे तो 33 माइनस 16, तो ये आ गया आपका 17, सॉरी। ठीक है, तो 17 लोग ऐसे हैं जो दोनों चाय कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बी निकाल सकते हैं।
ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये पता है, ठीक है। तो हमारा ये 52 फॉर्मूला में बैठाएंगे 52 इक्वल टू 33 प्लस बी माइनस 17। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा ये 36। तो एन बी हमारा कितना आ गया 36, ठीक है। अब हमें टोटल 36 पता है, हमें निकालना क्या है, अब निकालना है हमें बी माइनस ए। बोला कितने लोग सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, मतलब कॉफ़ी पीते हैं बट चाय नहीं पीते हैं। तो फिर से सेम फॉर्मूला अगर बिठाएंगे हम लोग तो बस ये क्या हो जाता है, एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात होता है। तो ये पता है हमें 36, ये हमें पता है 17, तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 19। तो 19 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि स्कूल अवॉर्डेड 58 मेडल्स इन 3 स्पोर्ट्स, 38 इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कि फुटबॉल में ये 38 फुटबॉल को ये पकड़ लेंगे, बास्केटबॉल को बी पकड़ लेंगे और क्रिकेट को सी पकड़ लेंगे 20। तो एक हमारे पास फार्मूला था स्टार्टिंग में, जो 3 का फार्मूला था हमने वो लिखा था। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मूला था, ठीक है। हमें जो पता है बिठाते हैं, ये 58, ये आपका 38, ये आपका 15, ये आपका 20 और ये आपका 3 दिया हुआ था, इसे हम लोग एक्स पकड़ लेंगे निकालने के लिए। तो अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 76 माइनस 58 अगर करेंगे तो आप आएगा 18, ठीक है। अभी निकला क्या बेसिकली हमें वो समझना पड़ेगा। तो हम 3 सेट्स बनाते हैं, पहले ए बी और ये रहा सी। ये हमारा ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो ये जो पोजीशन हम निकाली, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला, बी इंटरसेक्शन सी ये वाला और सी इंटरसेक्शन सी ये वाला, ये हमने तीनों निकाल लिया है, ठीक है। हमें लेकिन पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, कितने मेडल्स को रिसीव किया गया एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में। तो बट जब ये हम लोग निकाल रहे थे तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये भी ऐड हो रहा। अब ये जो पोर्शन है इसमें सब ये भी आ रहा है, इसको अगर ए, ये बी, ये सी सब कुछ आ रहा है, इसको डी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हर किसी में डी एक बार ऐड होते जा रहा है, बट हमें वो नहीं निकालना है कि डी क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि डी ऐसे लोग हैं जिनको तीनों खेलों में मेडल मिला है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 18 आ गया। तो 18 क्या है, ये इसका और इसका सबका सम है। तो हो जाएगा ए प्लस, देखिए डी पहले ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए डी इसमें भी लिया हमने, इसमें भी लिया, इसमें भी लिया, तो 3D इक्वल टू 18। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी निकालना है और 3D हमें पता है, पहले सवाल में दिया है कि ऐसे लोग कितने, इसको तीनों स्पोर्ट्स में मतलब वो 3 है, तो 18। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन आप यहीं पे 18 लाके मत छोड़ दीजिएगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हम लोग सॉल्व क्या करना है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस सिर्फ वेन डायग्राम के मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, कैसे सॉल्व होंगे आप सीखें। तो क्वेश्चन बोला, इट इज़ फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी, 29 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड हाउ मेनी पीपल आर सर्वेड इन ऑल एंड हाउ मेनी लाइक, तब टोटल कितने लोग सर्वे हुए हैं और कितने लोग सी को लाइक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ए बी और सी। ए 26 प्रोडक्ट लाइक बी, 29 सी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग छूट गया है, इसमें ये था
कि ए और बी को, तभी मैं सोचा कि क्वेश्चन अधूरा कैसे, ए और बी को 14 पीपल, मैं आपको जो लिंक दूंगा उसमें ये क्वेश्चन प्रॉपरली रहेगा, ठीक है। 15 पीपल लाइक बी एंड सी, and C and A 8 people, नहीं सॉरी 12, और A B C तीनों को कितने लोग लाइक करते हैं, 8, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम बना लिया हमने, ये हमारा प्रोडक्ट A, ये हमारा प्रोडक्ट B और ये हमारा प्रोडक्ट C, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करें, उसके बाद आप आंसर आके चेक करें। तो ये हम मान लेते हैं इस कंपोनेंट को A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F और ये G, ठीक है। तो A ऐसे लोग हो गए जो सिर्फ A को लाइक करते हैं, E ऐसा जो सिर्फ B को लाइक करता है, G सिर्फ जो C को लाइक करता है, बाकी B हो गया जो A और B को लाइक करता है, D हो गया जो A और इसको ये, और C हो गया बीच में कॉमन। तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इस डायग्राम से हम लोग सबका नंबरिंग कर सकते हैं कि टोटल क्या क्या वैल्यूज़ आपको दिए गए हैं। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है कि इट वॉज फाउंड 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ए में कौन कौन है, ए बी सी डी। तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 21। फिर आपको दिया गया बी के बारे में, तो बी सी ई एफ, तो बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 26। फिर आपको दिया गया है सी, तो सी क्या हो गया, सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ इक्वल टू 29। बी प्लस सी आपको दे दिया गया है, मतलब कितने लोग ए और बी को लाइक करते हैं, तो ये पूरा ए और बी को लाइक करता है, तो बी प्लस सी आपको दे दिया गया है 14, ठीक है। सी प्लस एफ आपको दे दिया गया है बी और सी वाले लोगों का 15, और आपको क्या दिया गया है, सी प्लस डी जो कि 12, ठीक है। तो अगर आपको और एक चीज़ दिया है, सी दिया आपको 8, ये तीनों किसको अच्छे लगते हैं, 8। तो अगर सी 8 है तो हम लोग डी निकाल सकते हैं, यहाँ बिठाएंगे तो डी आ जाएगा 4, एफ आ जाएगा आपका 11 और बी आपका आ जाएगा 10, ठीक है। तो सी 8 हो गया, डी 4 हो गया, एफ को हमने देखो, अच्छा सी 8 था, सॉरी सी 8 था, तो 15 माइनस 8 7, फिर अगर सी 8 है तो बी हो गया आपका 6, सॉरी ये मिस्टेक्स हो गया आपका, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग आपको देखिए, अब किस हमें बचा क्या, ए निकालने को। तो अगर आप ए और बी पता है, सी पता है, डी पता है, तो बी 4, 8 4 12 और सी डी बी तो 18, तो ए हो गया आपका 3, ठीक है। यहाँ बिठा देंगे तीनों को, तो ए हो गया आपका 3। ऐसे ही ई निकालेंगे तो ई आएगा आपका 5, ठीक है। तो टोटल कितने लोग सर्वे हुए, सबको ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तो एफ जी तक सबको आप ऐड करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा आपका 43, ठीक है। सेम चीज़ बोला है, नंबर ऑफ पीपल वुड लाइक प्रोडक्ट ओनली सी। तो ऐसे कितने लोग थे, सिर्फ जी था, तो जी हमने कितना निकाला था, एक्चुअली जी में निकाला नहीं था, तो बस जी को बिठाना होगा यहाँ पे। सी पता है, डी पता है, एफ पता है, यहाँ बिठाएंगे। सी कितना हो गया 8, डी हो गया 4, एफ हो गया 7, तो ये गया 19, तो जी आ गया आपका 29 माइनस 19 10। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है जिसमें बोला है 25 स्टूडेंट में 12 ने फिजिक्स,
11 ने केमिस्ट्री, 15 ने मैथमेटिक्स, ठीक है। और फिर से सेम चीज़ वो राइटिंग में लगता है छूट गया है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कितने लोगों ने लिया है? फोर हैव टेकन, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री 4 लोगों ने, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, सॉरी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 9 लोगों ने, और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 3 लोगों ने, नहीं केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 5 लोगों ने, ठीक है। और तीनों ने कितना लिया है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ने 3, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ निकालने हैं हमें। पहले निकालना है कि कितने फिजिक्स लिए, कितना केमिस्ट्री, कितना मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ऐसे करके इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक एक करके। तो मैं देखिए आपको एक चीज़ सिखा सकता हूँ यहाँ पे कि पहले आप डायग्राम बना लीजिए। तो ये P, ये C, ये M, PCM, ये A, B, C, D, E, F, G, तो हमें ये दे दिया गया है। तो सबसे पहले 12 क्या दिया गया, कितने लोगों को फिजिक्स लगता है? तो A, B, C, D हो गया। देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 12, B प्लस C प्लस E प्लस F इक्वल टू 11, मतलब कितने लोगों को C अच्छा लगता है? B, C, F, E। सेम चीज़ M के लिए करेंगे, तो C प्लस D प्लस F प्लस G इक्वल टू 15। हमें यहाँ निकालना है पहला B प्लस C 4, ये कितने लोग P और C अच्छा लगता है? 4 लोग। फिर से C प्लस D इक्वल टू 9 और F प्लस C इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 और C इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप सब निकाल सकते हैं, A, B, C, D जितना भी था हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली C अगर बिठाएंगे तो F निकल जाएगा, तो यहाँ से F आ जाएगा आपका 2, यहाँ से आपका D आ जाएगा 6 और यहाँ से B आ जाएगा 1, ठीक है। तो D अब सब मिल गया हमको, C मिल गया, B मिल गया, D मिल गया, F मिल गया। तो B, C, F पता है, तो E निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बिठाएंगे तो E इक्वल टू 5 आएगा, और सिमिलरली अगर इसमें बिठा देंगे तो G इक्वल टू हमारा 4 आएगा, ठीक है। अब हालांकि क्वेश्चन में बहुत सारे चीज़ पूछे गए थे, तो हम लोग एक एक करके निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहला बोलेंगे फिजिक्स कितने लोग ऑफर किया गया था, ए कितना है हमारा, हम लोग पहले लिख लेते हैं थोड़े सही से एक जगह पे। ए हमारा आ गया 2, बी आ गया हमारा 1, सी आ गया 3, डी आ गया आपका 6, ई आ गया आपका 5, एफ आ गया आपका 2 और जी आ गया आपका 4, ठीक है। तो पहला बोला फिजिक्स, तो फिजिक्स ए, फर्स्ट का आंसर 2 आ गया। सेकंड में बोला केमिस्ट्री, तो ई आपका 5 आ गया। थर्ड में बोला मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स जी इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अब चौथे में एक्चुअली क्वेश्चंस आप प्लीज़ लिंक में देख लीजिए, मैं आपको या डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मिलेगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। तो उसके बाद बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, तो जिसको फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑफर किया गया था बट नॉट मैथमेटिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री ऑफर के बाद नॉट मैथमेटिक्स, तो ये जो पोर्शन है ये, तो ये आ गया बी, तो बी हमने कितना निकाला 1। फिर बोला गया है स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नॉट केमिस्ट्री, दैट इज डी, तो ये आ गया 6, ठीक है। बोला ऑफर्ड ओनली वन ऑफ द गिवन सब्जेक्ट, मतलब ऑफर किया गया सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को, तो उसमें जाएगा ए प्लस ई प्लस जी, मतलब ए प्लस जी। तो कितने ऐसे स्टूडेंट है इसको फिजिक्स मिला था या केमिस्ट्री मिला था या मैथ मिला था, ए प्लस ई प्लस जी, तो ए आपका 2,
ये 5, ये आपका 4, तो 11। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप लाइन बाय लाइन करते जाइए, तो आप फंस जाइएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिसको कोई एक सब्जेक्ट ऑफर हुआ था, तो इसमें A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सब कुछ ना कुछ तो ऑफर हुआ होगा। और कैसे कितने ऐसे स्टूडेंट को कुछ ऑफर नहीं हुआ, तो टोटल 25 स्टूडेंट में थे, तो 25 में अगर सबको ऐड करेंगे तो 23 आएगा। ठीक है, तो 25 स्टूडेंट से 23 को अगर घटा देंगे हम लोग, तो 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कुछ भी ऑफर नहीं मिला। तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ भी और क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज़ हमें बताएं, आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन हम देंगे। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।